नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या सरकार को पैसे छाप के लोगों में बांटने चाहिए। तो आप तो ये जानते ही होंगे कि कोविड क्राइसिस की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी डगमगा गई है। तो क्या ये सही स्टेप होगा कि आरबीआई को गवर्नमेंट बोले कि पैसा छापो और वो पैसा लोगों को बांटे ताकि लोग बाहर जाके सामान खरीदे और उससे इकोनॉमिक रिवाइवल हो। तो इसी इसी टॉपिक को आज इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा और एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है इस चीज़ों में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट क्या है। तो दोस्तों, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट डायरेक्टली आरबीआई से पैसा बोरो करेगी और आरबीआई को बोलेगी पैसा प्रिंट कर और वो पैसा इकोनॉमी में भेजा जाएगा। तो दोस्तों, ये जो प्रक्रिया है वो ओपन मार्केट ऑपरेशन की तरह ही है, बट ओपन मार्केट ऑपरेशन से थोड़ी हटकर है। मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है दोस्तों कि आरबीआई बैंक के पास जो गवर्नमेंट के बॉन्ड होते हैं वो खरीद लेती है और बैंकों में पैसा डालती है। मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट की जो प्रक्रिया है दोस्तों, वो ऐसे अलग है कि मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट से नए गवर्नमेंट बॉन्ड क्रिएट होते हैं और ओपन मार्केट ऑपरेशन से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं बैंकों में वो उसका ट्रेड होता है। तो ये डिफरेंस है दोस्तों ओपन मार्केट ऑपरेशन में और मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट में। और ये जो मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट से जो नया पैसा क्रिएट होता है इसको ही प्रिंटिंग ऑफ मनी कहते हैं दोस्तों। इसीलिए मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट को जानना आपके लिए। तो दोस्तों, क्या ये मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट पहली बार हो रहा है? नहीं दोस्तों, ये पहले भी होता था। इनफैक्ट टिल 1997 इट वाज अ रूटीन एक्टिविटी। मतलब गवर्नमेंट को जब भी पैसे की ज़रूरत होती थी गवर्नमेंट आरबीआई के पास जाती थी और आरबीआई को पैसे प्रिंट करने बोलती थी। पर 97 में ये प्रक्रिया बंद की गई और मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट काफ़ी डिफिकल्ट हो गया दोस्तों। जो उस कालीन के 94 के जो फिनेंस मिनिस्टर थे श्री मनमोहन सिंह और जो आरबीआई गवर्नर थे सी रंगराजन, उन्होंने इसके अगेंस्ट काफ़ी स्टेप्स लिए थे और मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट 97 के बाद काफ़ी डिफिकल्ट हो गया दोस्तों। अभी दोस्तों, आपको ये जानना होगा कि मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट का क्या इम्पैक्ट है और गवर्नमेंट क्यों इतनी हेजिटेंट होती है मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट करने के लिए। तो दोस्तों, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट जब भी होता है तो अर्थव्यवस्था में ज़्यादा पैसा आ जाता है और ज़्यादा पैसा आने की वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ गुड्स उतने ही हैं बट पैसे इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि नया पैसा क्रिएट हो रहा है बट नई वस्तुएं नहीं क्रिएट हो रही। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो थोड़ी बहुत वस्तुएं हैं उससे बहुत ज़्यादा पैसा चेस करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ सकता है। और मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट से गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ सकता है दोस्तों। तो ऑलरेडी गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है इंडिया में वो 70% ऑफ जीडीपी पहुंच गया है। जो एनके सिंह कमेटी फॉर्म की थी गवर्नमेंट ने, उन्होंने बोला है कि ये फिस्कल डेफिसिट 60% होना चाहिए। जो 70% फिस्कल डेफिसिट है दोस्तों वो दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का है। तो ये काफ़ी नेगेटिव चीज़ है इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल हम अपना फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करेंगे तो बाकी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनको हमारी इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और इसीलिए मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, स्पेशली इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए। तो इस पार्ट पे हम एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने कहा है कि मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट इस हालत में किया जा सकता है क्योंकि अर्थव्यवस्था काफ़ी डगमगा चुकी है। तो वो कह रहे हैं कि मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट कैन बी वन ऑफ द वेज टू सॉल्व द प्रेजेंट क्राइसिस। इनफैक्ट जो सी रंगराजन, जिन्होंने ये मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट रोकने के लिए काफ़ी संघर्ष किया था, उन्होंने खुद कहा है कि प्रेजेंट सिचुएशन में मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट किया जा सकता है। एक और आरबीआई के गवर्नर डी सुब्बारा, उन्होंने भी कहा है कि मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट की जा सकती है, बट उन्होंने गवर्नमेंट को दो चीज़ें याद रखने के लिए बोला है और उन्होंने बोला है कि जो 2013 और 1991 के मिस्टेक्स गवर्नमेंट ने किए थे वो मिस्टेक्स वापस ना रिपीट हो। इसलिए उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट जब मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट चालू करे तो वो क्लियर कट टाइमलाइन के साथ करे कि ये कब तक चलेगा। और उन्होंने ये भी बोला है कि गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट से कितना पैसा अर्थव्यवस्था में आएगा, क्योंकि जो उन्होंने एग्जांपल्स दिए 2013 क्राइसिस और 1991 क्राइसिस, वो इसीलिए हुए थे, उनका ये कहना है वो इसीलिए हुए थे कि गवर्नमेंट ने डेफिसिट फिनेंसिंग मतलब मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट तो चालू कर दिया लेकिन उनको कहाँ रुके ये समझ नहीं आया, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गया और अर्थव्यवस्था को काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी दोस्तों। तो ये दो चीज़ें अगर गवर्नमेंट याद रखे तो मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट उनके हिसाब से किया जा सकता है।
तो कंक्लूजन में दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि जो मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट है या जो डेफिसिट फिनेंसिंग है या जो हेलीकॉप्टर मनी की बात हो रही है, मतलब प्रिंट करके लोगों में पैसे बांटने की जो बात कर रही है, वो गवर्नमेंट कर सकती है। पर गवर्नमेंट को दो चीज़ें याद रखनी होगी जो डी सुब्बा राव ने भी मेंशन की है, और अगर गवर्नमेंट वो करती है तभी इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन नहीं आएगा और तभी हम इस क्राइसिस को इफेक्टिवली सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए जो प्रिंटिंग ऑफ मनी है दोस्तों, वो ऑल्दो काफ़ी रिस्की स्टेप हो सकता है, पर क्योंकि अभी सिचुएशन काफ़ी डिफिकल्ट हो गई है तो गवर्नमेंट वो कर सकती है, प्रोवाइडेड गवर्नमेंट इज़ केयरफुल इनफ नॉट टू ओवर डू इट एंड नॉट टू रूइन द इकोनॉमी।